हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ गवर्न वर्ब। गवर्न इस 101 वीडियो के वर्ब सीरीज में आप लोग सीख रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज जो ये चल रहा है, ऐसा सीरीज आप लोगों को पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आज मैं लेकर के आया हूँ गवर्न वर्ब। जैसे कि इस सीरीज में आप लोग सीखते हैं कि उस वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और उससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, उसका पांचों फॉर्म क्या होता है और उन सभी वर्डों का यूज किस तरीके से किया जाता है। जैसे इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे दोस्तों कि ये जो गवर्न वर्ब है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और आप लोग सीखेंगे कि गवर्न वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और आप लोग सीखेंगे कि गवर्न वर्ब से 15 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिलकर के बना है, जिसका स्पोकन, रिटेन और एग्जाम में यूज किया जाता है। और आप लोग सीखेंगे कि गवर्न वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और जो भी वर्ड मीनिंग इनसे मिलकर के बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। और साथ में ही आप लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए कि ये जो कंटेंट है आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का वर्ब है गवर्न। गवर्न, इसको गवर्न पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूँ, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो ये गवर्न वर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शासन करना या शासित करना या नियम करना या नियमन करना या नियंत्रित करना या नियंत्रण करना या विधान करना या दमन करना। जैसे एक राजा दूसरे राजाओं पे शासन करता है, जैसे एक देश दूसरे देश पे शासन करता है, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को नियंत्रण करती है, तो उसी को बोला जाता है गवर्न। गवर्न, तो गवर्न वर्ब का दोस्तों इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है, और करीबन 100 जगहों में करीबन 95% जो यूज होता है वो शासन करने के अर्थ में गवर्न वर्ब का यूज किया जाता है। तो इन सभी अर्थों में किस तरीके से गवर्न वर्ब का यूज होता है हम लोग आगे इसी वीडियो में सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि गवर्न वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो गवर्न वर्ब का V1 होता है गवर्न, V2 होता है गवर्नड, V3 होता है गवर्नड, V4 होता है गवर्निंग और V5 होता है गवर्न्स। गवर्न, गवर्नड, गवर्नड, गवर्निंग, गवर्न्स। तो कुछ लोग पूछेंगे दोस्तों कि ये जो वर्ब का पांचों फॉर्म है इसको क्यों सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उसका V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में होता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में और कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग आगे इसी वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ब के हर एक फॉर्म को किसी ना किसी सेंटेंस या टेंस में यूज होता ही है, इसीलिए
जितने भी जो मेन वर्ब हैं जिनका यूज डेली लाइफ में किया जाता है उनके पांचों फॉर्मों को सीखना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए आवश्यक मानते हैं, डेडिकेटेड हैं, तो इस चैनल पे दोस्तों जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वह 101 वर्बों का सीरीज मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से उन 101 वीडियो के सीरीज को देखना न भूलें। और इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि गवर्न वर्ब से 15 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिलकर के बना है और उसका उच्चारण और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो गवर्न वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है गवर्नर। गवर्नर, गवर्न में ओ आर जुटा है तो बना है गवर्नर। गवर्नर सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है गवर्नर्स। गवर्नर्स जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। पीएन यानी प्लूरल नाउन, एसएन यानी सिंगुलर नाउन, यानी इस शब्द का यूज आप एक व्यक्ति के लिए करेंगे और इस शब्द का यूज आप एक से अधिक व्यक्ति के लिए करेंगे। तो गवर्नर और गवर्नर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है राज्यपाल या शासक या नियंत्रक, यानी वह व्यक्ति जो कहीं पे गवर्न करे उसी को बोला जाता है गवर्नर। गवर्नर। अगला वर्ड मीनिंग है गवर्नेस। गवर्नेस, गवर्नेस सिंगुलर नाउन है, यानी जिसे मैं एसएन लिखा हूँ और इसका प्लूरल फॉर्म होता है गवर्नेसेस। तो गवर्नेस और गवर्नेसेस यह दोनों वर्ड नाउन है और इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है शासिका या संरक्षिका, यानी वह फीमेल जो कहीं पे गवर्न करे तो उस फीमेल को बोला जाता है गवर्नेस, और वह उसी के जगह पे कोई मेल हो तो उसको बोला जाता है गवर्नर। यानी दोस्तों वह मेल या वह फीमेल जो कहीं पे शासन करे तो मेल हो तो बोला जाएगा गवर्नर और फीमेल हो तो उससे बोला जाता है गवर्नेस। गवर्नेस। अगला वर्ड मीनिंग है गवर्नेंस। गवर्नेंस ये गवर्न वर्ब से मिलकर के बना है गवर्नेंस। गवर्नेंस सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूँ। एसएन यानी सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल फॉर्म होता है गवर्नेंसेस। गवर्नेंस और गवर्नेंसेस इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है शासन या अधिकार या नियंत्रण, यानी दोस्तों इन तीनों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज होता है और इन दोनों अर्थों में इन दोनों शब्दों का और इन तीनों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज होता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि गवर्न वर्ब से मिलकर के बना है गवर्नेबल। गवर्नेबल दुनिया का कोई भी शब्द जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह शब्द एडजेक्टिव के काम करते हैं, जैसे डूएबल, वर्केबल, प्रैक्टिकेबल, लिसनेबल, थिंकेबल। उसी तरीके से वर्ड है गवर्नेबल। गवर्नेबल। तो गवर्नेबल वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है शासन योग्य या शासनीय, यानी कोई ऐसा चीज जिसे कैन बी गवर्न, जिसे गवर्न किया जा सके, जो गवर्न करने के योग्य हो या जो शासन करने के योग्य हो, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नेबल। गवर्नेबल। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों जो कि गवर्न वर्ब से मिलकर के बना है गवर्नेबिलिटी। गवर्नेबिलिटी दुनिया का वह शब्द जिसके लास्ट में लगा हो एबिलिटी, तो वह जो वर्ड होता है नाउन होता है, जैसे गवर्नेबिलिटी ये नाउन है
और गवर्नेबिलिटी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है शासनशीलता। गवर्नेबिलिटी यानी शासनशीलता। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता, उसी तरीके से शासन से बना है शासनशीलता। तो शासनशीलता का हिंदी मीनिंग इंग्लिश होता है गवर्नेबिलिटी। गवर्नेबिलिटी यानी गवर्न करने की एबिलिटी को, यानी कहीं पे शासन करने की योग्यता को इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नेबिलिटी। गवर्नेबिलिटी। अगला वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। जैसे दोस्तों आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो सड़क नहीं बना रही है, या जो गवर्नमेंट जो है वो विकास नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट जो शब्द है वो गवर्न वर्ब से मिलकर के बना है। और इस शब्द में दोस्तों यहाँ पे जो एन है, एन का उच्चारण नहीं होता है और इसको पढ़ा जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। तो दुनिया का वह शब्द जिसके लास्ट में लगा हो MENT मेंट, तो वह शब्द नाउन का काम करता है। गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूँ, इसका प्लूरल फॉर्म होता है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है सरकार या सत्ता या शासन। यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, इन दोनों शब्दों का यूज इन तीनों अर्थों में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंटल। गवर्नमेंट में लगा है AL, तो यह शब्द बना है गवर्नमेंटल। गवर्नमेंटल एडजेक्टिव है। इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है शासन संबंधी या सरकारी। यानी कोई ऐसा चीज जो शासन से संबंधी हो या सरकारी हो तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंटल। जैसे कोई सरकारी में कोई इशू आ जाए या शासन से संबंधी कोई इशू आ जाए तो आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंटल इशू। गवर्नमेंटल इशू यानी गवर्नमेंटल यानी शासन संबंधी या सरकारी। तो अगर दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि गवर्न वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इन सभी वर्डों का और गवर्न वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो गवर्न वर्ब से मिलकर के बनने वाला अगला वर्ड मीनिंग है गवर्नमेंटली। गवर्नमेंटली। गवर्नमेंट में ALLY लगा है तो बना है गवर्नमेंटली। ऐसा शब्द जिसके लास्ट में LLY लगा हो तो वह शब्द एडवर्ब का काम करते हैं। गवर्नमेंटली एडवर्ब है जिसे मैं AD भी लिखा हूँ, AD भी यानी एडवर्ब। और एडवर्ब का काम होता है क्रिया को बताना, यानी क्रिया कैसे हो रही है, कैसे होती है, उसको बताने का काम करता है एडवर्ब। तो अगर आप लोगों को एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव नाउन नहीं आता है और इनका प्रयोग नहीं आता है, पहचानने नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब वाले वीडियो को देखना न भूलें। तो गवर्नमेंटली जो वर्ड है ये एडवर्ब है जिस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है सरकारी तौर पर। यानी कोई चीज़ जो सरकारी रूप से हो तो उसको बोला जाता है गवर्नमेंटली। गवर्नमेंटली। अगला शब्द है गवर्निंग। गवर्निंग। ये गवर्न वर्ब का भी फॉर्म है, लेकिन इस शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो गवर्निंग का यूज जब एडजेक्टिव के रूप में होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शासक। शासक यानी वह व्यक्ति या वह कंपनी जो कहीं पे शासन करे उसको बोला जाता है गवर्निंग। गवर्निंग। अगला वर्ड है गवर्नशिप।
गवर्न में जुड़ा है SHIP, तो यह बना है गवर्नशिप। और यह शब्द जो है दोस्तों, यह शब्द अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इस शब्द का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। तो गवर्नशिप अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गवर्नर का पद, यानी गवर्नर का जो पद होता है उसको बोला जाता है गवर्नशिप। गवर्नशिप। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में गवर्न वर्ब का किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा किसी सेंटेंस का यूज होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग वहां से या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों मुझको आपसे कहना हो या आप लोगों को किसी को ऑर्डर देना हो या सलाह देना हो और कहना हो शासन करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे गवर्न। गवर्न। गवर्न यानी शासन करो। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों को मना करना हो और कहना हो या आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो शासन मत करो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गवर्न। डोंट गवर्न। डोंट यानी मत, गवर्न यानी शासन करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया शासन करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज गवर्न। प्लीज गवर्न। प्लीज यानी कृपया, गवर्न यानी शासन करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कृपया शासन मत करो, यानी आप लोगों को मुझे मना करना हो और कहना हो कृपया शासन मत करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट गवर्न। प्लीज डोंट गवर्न। प्लीज यानी कृपया, डोंट गवर्न यानी शासन मत करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया शासन मत करो। तो इन दोनों सेंटेंस में दोस्तों मैं प्लीज शब्द का यूज किया हूँ। किस तरीके से, कब और कैसे प्लीज शब्द का यूज होता है, अगर आप लोगों को करने नहीं आता है तो प्लीज जो वर्ड है इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यह जो शब्द है यह शब्द भी वर्ब का भी काम करता है। तो कब और कैसे इस शब्द का यूज होता है अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहां से या फिर मेरे चैनल के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज में जा कर के प्लीज वाले वर्ब के वीडियो को देखना ना भूलें। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो समझदारी से शासन करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न वाइजली। गवर्न वाइजली। गवर्न यानी शासन करो, वाइजली यानी समझदारी से या बुद्धिमानी से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ बुद्धिमानी से या समझदारी से शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो न्यायपूर्ण रूप से शासन करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न फेयरली। गवर्न फेयरली। गवर्न यानी शासन करो, फेयरली न्यायपूर्ण रूप से शासन करो। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इन सभी सेंटेंस में मैं गवर्न वर्ब के V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जिसका स्पोकन और रिटन में बहुत यूज किया जाता है। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो बेहतर भविष्य के लिए शासन करो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न फॉर अ बेटर फ्यूचर।
गवर्न फॉर अ बेटर फ्यूचर। गवर्न यानी शासन करो, फॉर यानी के लिए, अ बेटर फ्यूचर यानी एक बेहतर भविष्य के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक बेहतर भविष्य के लिए शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो ईमानदारी के साथ शासन करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न विथ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। गवर्न विथ इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। गवर्न यानी शासन करो, विथ यानी के साथ, इंटेग्रिटी या ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ ईमानदारी के साथ शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो प्रगति के लिए शासन करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न फॉर प्रोग्रेस। गवर्न फॉर प्रोग्रेस। गवर्न यानी शासन करो, फॉर प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ प्रगति के लिए शासन करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो जवाबदेही के साथ शासन करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा गवर्न विथ अकाउंटेबिलिटी। गवर्न विथ अकाउंटेबिलिटी। गवर्न यानी शासन करो, विथ यानी के साथ, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ जवाबदेही के साथ शासन करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंस में मैं गवर्न वर्ब का यूज किया हूँ। तो ये दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। हेलो दोस्तों, अब आप लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब आप लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग गवर्न वर्ब से मिलकर के बना है उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर मुझको आपसे कहना हो राष्ट्रपति देश का शासन करते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द प्रेसिडेंट गवर्न्स द कंट्री। द प्रेसिडेंट गवर्न्स द कंट्री। द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, गवर्न्स यानी शासन करते हैं, द कंट्री यानी देश का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ राष्ट्रपति देश का शासन करते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं गवर्न वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। तो इस सेंटेंस में गवर्न वर्ब का V5 का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह शहर का शासन करती है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी गवर्न्स द सिटी। शी गवर्न्स द सिटी। शी गवर्न्स यानी वह शासन करती है, द सिटी यानी शहर का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह शहर का शासन करती है। तो इस सेंटेंस में गवर्न वर्ब का V5 का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह देखभाल के साथ शासन कर रही है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी इज गवर्निंग विथ केयर। शी इज गवर्निंग विथ केयर। शी इज गवर्निंग यानी वह शासन कर रही है, विथ केयर यानी देखभाल के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह देखभाल के साथ शासन कर रही है। तो इस सेंटेंस में मैं गवर्न वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसने सफलतापूर्वक शासन किया है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज़ गवर्नड सक्सेसफुली। शी हैज़ गवर्नड सक्सेसफुली। शी हैज़ गवर्नड यानी उसने शासन किया है, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने सफलतापूर्वक शासन किया है। तो इस सेंटेंस में मैं गवर्न वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। तो जैसे दोस्तों मैं पहले ही बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
किसी भी वर्ब का V1 और V5 का यूज होता है, तो इन दोनों सेंटेंस में मैं V5 का यूज किया हूँ क्योंकि यह दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और यह टेंस जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें V4 का यूज हुआ है। और यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं V3 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के आप लोग टेंस आज सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा है तो पेशेंस रखें, क्योंकि इस चैनल पे पूरा बेसिक से ग्रामर भी सिखाया जाएगा और साथ में दोस्तों किस तरीके से किताब पढ़ा जाता है, किस तरीके से उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है, ये भी आप लोगों को पूरा बेसिक से सीखने को मिलेगा। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसने राष्ट्र का शासन किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही गवर्नड द नेशन। ही गवर्नड द नेशन। ही गवर्नड यानी उसने शासन किया, द नेशन यानी राष्ट्र का, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ उसने राष्ट्र का शासन किया। तो यह जो सेंटेंस है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है जिसमें मैं गवर्न वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप अगले साल शासन करेंगे, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू विल गवर्न नेक्स्ट ईयर। यू विल गवर्न नेक्स्ट ईयर। यू विल गवर्न यानी आप शासन करेंगे, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप अगले साल शासन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गवर्न वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। इसीलिए दोस्तों दुनिया में जो मोस्ट स्पोकन वर्ब है, अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको हर एक वर्ब का 5 फॉर्म को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो इस चैनल पे जो सबसे ज़्यादा वर्ब का यूज किया जाता है स्पीकिंग में, मैं उनका एक सीरीज बनाया हूँ। उसी सीरीज का यह एक वीडियो है। ऐसे ही इस चैनल पे करीबन 100 से अधिक वर्बों का एक सीरीज है। उस पूरे सीरीज को आप लोग देखना ना भूलें। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सही दृष्टि के साथ स्थिति शासन के योग्य है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द सिचुएशन इज गवर्नेबल विथ द राइट अप्रोच। द सिचुएशन इज गवर्नेबल विथ द राइट अप्रोच। द सिचुएशन यानी परिस्थिति, इज यानी है, गवर्नेबल यानी शासन के योग्य, विथ यानी के साथ, द राइट अप्रोच यानी सही दृष्टिकोण के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि स्थिति सही दृष्टिकोण के साथ शासन करने के योग्य है। तो इस सेंटेंस में मैं दोस्तों गवर्न वर्ब से मिलकर के जो गवर्नेबल एडजेक्टिव बने हैं उसका यूज मैं किया हूँ। अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है तो बी वर्ब के वीडियो को देखें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी वर्ब का यूज होता है तो बी वर्ब का होता है। इसी वर्ब का फॉर्म है इज आर एम, वाज वर, बी, बीइंग, बीन। और दूसरे नंबर पे कोई वर्ब है तो हैव वर्ब है। दुनिया में 2 नंबर पे किसी वर्ब का यूज होता है तो हैव वर्ब का यूज होता है। हैव, हैज, हैड, हैविंग। अगर आप लोग इन चारों शब्दों का यूज नहीं आएगा तो इसके बिना आप लोगों को ग्रामेटिकली इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। और एक वर्ब है डू वर्ब। अगर आप लोगों को डू, डज, डीड, डन, डूइंग का प्रयोग नहीं आता है तो इस वर्ब के वीडियो को देखें। अगर आप बेसिक इंग्लिश लर्नर हैं, आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो इन्हीं वर्बों से आप लोग इंग्लिश की शुरुआत करें। इन तीनों वर्बों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से इन तीनों वीडियो को न देखना भूलें।
किस तरीके से दोस्तों किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाया जाता है पता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करें कि किसी भी चैनल के उसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप एक राज्यपाल हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर अ गवर्नर। यू आर अ गवर्नर। यू आर यानी आप हो, अ गवर्नर यानी एक राज्यपाल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप एक राज्यपाल हो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सरकार अगले साल नई नीतियाँ लागू करेगी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज नेक्स्ट ईयर। द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसीज नेक्स्ट ईयर। द गवर्नमेंट यानी सरकार, विल इम्प्लीमेंट यानी लागू करेगी, न्यू पॉलिसीज यानी नई नीतियाँ, नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सरकार अगले साल नई नीतियाँ लागू करेगी। तो इस सेंटेंस में मैं गवर्नमेंट शब्द का यूज सब्जेक्ट के रूप में यानी नाउन के रूप में किया हूँ। इम्प्लीमेंट वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इस वर्ब के ऊपर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगला सेंटेंस है और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो शासन पार्टी ने नई विधायिका दी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शासक पार्टी ने नई विधायिका दी तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द गवर्निंग पार्टी इंट्रोड्यूस्ड न्यू लेजिस्लेशन। द गवर्निंग पार्टी इंट्रोड्यूस्ड न्यू लेजिस्लेशन। द गवर्निंग पार्टी यानी शासक पार्टी, इंट्रोड्यूस्ड की यानी सुनवाई की, न्यू लेजिस्लेशन यानी नई विधायिका की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शासक पार्टी ने एक नई लेजिस्लेशन की सुनवाई की। तो इस सेंटेंस में मैं गवर्निंग जो शब्द है इसका यूज यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। तो ये इसमें दोस्तों कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटली और 2-3 गवर्नेबिलिटी, ऐसे कुछ शब्द बच गए हैं इस वीडियो में जो कि मैं उनके ऊपर सेंटेंस नहीं बनाया हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अगर पूरे मैं शब्दों को इसमें कवर किया होता तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आप इससे भी अगर आप लोग एडवांस लेवल का क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर 5000 से अधिक इस वीडियो पे कमेंट आता है तो मैं इससे भी एडवांस क्लास लेने का प्रयास करूंगा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी की पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।